आज का जो श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन था, संसार में रहने की विद्या। चाहे संसार में रहने की विद्या कहो, चाहे गृहस्थ में रहने की विद्या कहो, तात्पर्य है कि संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाए, बंधे नहीं, ये विद्या है। विद्या क्या खास? कि सेवा करना, सेवा करना, दूसरे का हित करना, उनको सुख पहुंचाना। अगर हम केवल सेवा करेंगे और मन में ये आशा रहेगी कि मैं इनकी सेवा करता हूँ तो ये कभी मेरे काम आएंगे, मैं बीमार हो जाऊँ तो ये मेरी सेवा करेंगे, और नहीं तो प्रशंसा करेंगे कि भाई देखो कितना अच्छा सेवक है, तो ये उल्टा और बंधनकारक वस्तु हो गई। असली सेवा ये है कि बदले में कुछ आशा ना रखे, क्योंकि जब तक हम सेवा करते रहेंगे और आशा रखते रहेंगे तो ये एक व्यापार हो जाएगा और उससे जन्म मरण छूटेगा नहीं। अब कई सोचते हैं कि घर को छोड़ कर चले जाएं, बाहर चले जाएं, गस्ती छोड़ के ऐसे साधु बन जाएं, तो उससे संबंध नहीं टूटेगा। टूटेगा तो बहुत कठिन काम है। और स्वामी जी महाराज ने तो कहा कि कुछ छोड़ना नहीं है, बाहर से केवल उनकी सेवा कर दो। तो छोड़ने का उपाय क्या बताया कि सेवा करनी, जिससे आप छूटना चाहते हैं उसकी सेवा कर दो। तो सेवा करने से क्या होगा कि हमारी मोह ममता कम हो जाएगी, संबंध टूट जाएगा, ऋण चुक जाएगा। क्योंकि संसार में हम आए हैं तो जहाँ भी हमने जन्म लिया है और वहाँ जो हमारे माता पिता भाई बंधु आदि हैं वो सब आए हैं ऋणानुबंध से। पूर्व जन्म का ऋण है, किसी को लेना है, किसी को चुकाना है। तो जब तक ऋण नहीं छूटेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। स्वामी जी ने कई बार कहा है कि ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार आदमी की मुक्ति नहीं होती जब तक कर्ज ना छूटे। तो ये जिन्होंने भी घर जन्म लिया है संसार में, वो सब के ऊपर ऋण है। क्या ऋण है? कि जिस माता पिता के यहाँ हमने जन्म लिया है उनकी सेवा करनी है तो ऋण चुकेगा वो, और बदले में कुछ आशा रखेंगे तो फिर ऋण चुकेगा नहीं। तो सबसे बढ़िया उपाय कि सेवा करे और बदले में कुछ ना चाहे। और सेवा के विषय में स्वामी जी कई बार कहते थे कि आजकल जैसा मौका है सेवा करने का, वैसा मौका पहले नहीं था। पहले ज़माने में लोग सेवा लेने में संकोच करते थे, किसी से सेवा लेते नहीं थे। और आजकल हर आदमी सेवा के लिए तैयार बैठा है, सेवा कर लेने के लिए। तो बढ़िया मौका है सेवा करने वाले के लिए, सब तैयार बैठे हैं सेवा लेने के लिए। तो इस बार सेवा करने वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। और सेवा का अर्थ ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं और तभी सेवा कर सकेंगे, पैसा देंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ लाएंगे, कुछ उनको वस्तु देंगे तब सेवा। ऐसी ये सेवा नहीं है। किसी प्रकार से वो राजी हो जाए, उनका मन प्रसन्न हो जाए, तो ये सेवा हो गई। हम बाहर से उनको पैसा दे दें, उनकी पैर दबा दें उनके, और कहे कि भाई सेवा हो गई, वो सेवा नहीं है। वो तो नौकर भी कर देगा, पैसे किसी को पैसा देकर नौकरी करा देगा, पैर दबा दे मेरे, वो दबा देगा पैर, पैसे लेके। वास्तव में ये सेवा नहीं है। सेवा है कि जिसकी सेवा करें वो हम राजी हो जाए, उसको प्रसन्न हो जाए, वो सुखी हो जाए, उसका हित हो जाए। जैसे कहा ना कि सबसे बड़ी सेवा क्या है कि किसी को भगवान में लगाना।
सबसे बड़ी सेवा है। हम चाहे एक बार में हजारों आदमी को भोजन करा दें, वो भी सेवा है, लेकिन शाम को उनको फिर भूख लग जाएगी, कब तक उनको खिलाएंगे। स्वयं ज्योति जी महाराज थे, उनकी बात स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे। सेठ जी भी उनके विषय में यही कहते थे। तो सेठ जी के भाई थे हरिकृष्ण दास गोविंद का, तो स्वयं ज्योति जी महाराज के पास गए कि कब महाराज जी कल आपके यहाँ भिक्षा हमारे घर से आएगी। तो बोले कल आएगी भिक्षा, तो परसों कौन लेके आएगा? परसों कौन ले आएगा, फिर तरसों कौन लेके आएगा? तो ये स्थूल रूप से बढ़िया बात है, किसी को भोजन कराना बहुत बड़ी अच्छी बात है, इनका खंडन नहीं करते। लेकिन किसी को भगवान में लगा दें तो सदा सदा के लिए उसकी भूख मिट जाए, इससे बढ़कर सेवा क्या होगी। कई यहाँ ऐसे सत्संगी हैं जो स्वामी जी की पुस्तकें बांटते हैं, उसका प्रचार करते हैं, साधक संजीवनी का प्रचार करते हैं, जगह जगह सबको साधक संजीवनी लेते हैं, पढ़ो इनको करो। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा भगवान में लग जाए, इससे बढ़कर और क्या सेवा हो सकती है। भगवान भी ये काम नहीं कर सकते, तो भगवान सोचते कि ये काम मैं तो कर सकता नहीं, मैं सबको साधक संजीवनी बांटूँ, सबकी पुस्तकें बांटूँ, सब। तो बोले ये कर रहा है, चलो अच्छी बात है, इसका तो दाद कम से कम मैं ही कर दूँ। और घर में भी सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आज्ञा पालन। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है।